मैं आपको बताऊंगी शलवार बनाना। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है, खुले पाँचों की शलवार होगी ये। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने ये कपड़ा लिया और पहले इसकी लंबाई को नाप लेंगे हम। तो लंबाई रखेंगे हम यहाँ पे 42 और ये तैयार हमारी 38 होगी। और अब यहाँ पे इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। देखें इसकी जो सबसे पहले हम चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे हम पाँची की इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच रखेंगे और यहाँ पे ऊपर से जो कमर का साइड होगा वो हम यहाँ पे इस तरह से इसकी 14 इंच चौड़ाई लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसका आसन निकालना है तो 15 इंच हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे और अब यहाँ पे इस निशान को इससे मिला लेंगे। पाँचे वाला निशान है उसको हम यहाँ आसन वाले निशान से इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे इसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे हम आसन में और यहाँ पे इसको इस तरह से शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने लूजिंग दी और अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है उसी पे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका घेर भी इतना ज़्यादा नहीं होगा और पाँचा जो होगा वो खुला होगा। तो जो कि आजकल फैशन में चल रहा है, यहाँ पे 2 इंच का हम नेफे का रखेंगे लास्टिक के लिए। यहाँ पे हमें ये बुकरम लेनी है तो 2 इंच की पट्टी यहाँ पे चौड़ी लेंगे हम और इसकी लंबाई 5 के बराबर होगी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा रखते हुए आधा इंच कपड़े को और यहाँ पे इस पट्टी को भी निकाल लेते हैं। तो ये पट्टी हमारी 5 के लिए यूज़ होगी। और अब यहाँ पे इसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों पट्टियाँ मैंने एक साथ निकाली हैं दोनों पैंचों की और अब यहाँ पे इसको डबल करके इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने ये शलवार की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें आसन को इसमें जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पे आसन की सिलाइयाँ लगा लेते हैं। देखें आसन की सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं और अब यहाँ पे देखें इसका शेप इस तरह से आ जाएगा और अब यहाँ पे इसको साइड में करेंगे और यहाँ पे इसके पाँचे की पट्टी को हम पहले तैयार कर लेते हैं। अब ये जो हमने पट्टी कटिंग करी थी इसके ऊपर यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे, एक साइड इसका बराबर रखेंगे और एक साइड जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको सिलाई लगा के हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ इस तरीके की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं पट्टी को। तो यहाँ पे देखें ये पट्टी हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये शलवार है हमारी। तो शलवार का यहाँ पे सीधा वाला साइड पट्टी को टच करेगा और उल्टा साइड हमारी तरफ होगा। अब यहाँ पे इसको इस तरह रखते हुए एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने पट्टी को लगा लिया है और अभी इस पट्टी को हमें पीछे की तरफ फ़ोल्ड कर लेना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पीछे की तरफ इसको फ़ोल्ड किया और ये हमारे बैक साइड पे आ गई है। अब यहाँ पे हमें इसमें पहले सबसे पहले एक सिलाई लगाएंगे जो हमारी किनार पे सिलाई आएगी। तो इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाएंगे हम। तो जितनी इसको किनार पे लगाएंगे उतनी ज़्यादा इसमें फिनिशिंग आएगी। तो हमने इस पाँचे को नॉर्मल से थोड़ा चौड़ा रखा है। तो नॉर्मल पाँचा जो होता है वो 1 इंच का रखते हैं या 1.5 इंच का, या हमने 2 इंच का रखा है इस तरह से। और अभी एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम इस पूरे पट्टी को कवर कर लेंगे सिलाइयों के साथ। दोनों पाँचों को हम यहाँ पे इस तरह से सिलाइयाँ लगाते हुए तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें जितने भी इसमें बखियाँ आएंगे यानी 7-8 जितने भी आएंगी सिलाइयाँ उतनी हम इसमें लगा के इसको तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे पाँचा हमें 8 इंच का रखना है और 8 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और अब यहाँ पे क्रॉस वाला हम इस तरह से निशान देंगे ये और इस तरह से यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेंगे। तो किनार को हम पहले पक्का करके फिर उसके बाद इस सिलाई को हम लगाते जाएंगे और आते आते हमें यहाँ पे सिलाई को आधे इंच तक लेके आ जाना है।
ये हमने इस तरह से यहाँ पे आधे से 1 इंच की सिलाई को रखते हुए इसको सिलाई लगा लिए। और अब यहाँ देखें इसका लुक भी कितना प्यारा है और पहनने में तो ये बिल्कुल डिसेंट लगेगी। तो इस तरह से हमने ये फैशन में इन है इस तरह की शलवार तो ये तैयार की है और इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और इसको बिगनर भी आराम से तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा।